और जो मूवी देखने आया है उसका पोस्टर ही नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत अनप्रोफेशनल है भाई। हेलो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम जा रहे हैं एक मूवी देखने के लिए। ओके, क्लियरली सीधे सीधे पॉइंट पे आते हैं कि आज हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और ये मूवी है हॉन्टेड। एक्चुअली बात ऐसी है कि जब ये पहली बार ये मूवी आया था तो मैं उस टाइम आई थिंक 8-9 में रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये मूवी मैं देखने गया था रात को, ठीक है, हॉन्टेड मूवी। क्योंकि इसका कुछ सीन है ना, जब प्रोफेसर अय्यर है जो यहाँ से ऐसे उठता है, लड़की सुना करती है, और जो उसकी आंटी को जब भूत बना देता है तो वो पेड़ पर से ऐसे उतर रही होती है, जब ये लोग दरगाह की तरफ भागते हैं, तब तब का सीन वो सब बहुत याद आता था। और मेरे साथ ये हुआ था कि उस टाइम मैं रहता था, आई थिंक 2010 की बात है, आई थिंक ये उस टाइम मैं रहता था अपने एक रिलेटिव के साथ, स्कूल में था मैं। तो वो घर गए हुए थे, मैं अकेले था, और जाके 9 से 12 ये शो देखा था। मोतिहारी में पायल सिनेमा है, वहाँ पे लगा था। पायल में संगीत में लगा था, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे मैं जाके इसको देखा था। तो जो प्रोफेसर अय्यर है ना, जब हीरोइन से सो रही होती है टिया वाजपेयी, और उसके बाद वो प्रोफेसर अय्यर यहाँ से ऐसे सो रही होती है और यहाँ से उठता है वो सीन देख के भाई मुझे वो दिल में बैठ गया था। तो मैं बेड पे जब सोया हुआ था तो मुझे लग रहा था कि साला प्रोफेसर अय्यर यहाँ से न उठ जाए मेरे भूत। तो इतना मैं डर गया था, रात भर में ऐसे अंधेरे कमरे में सोया हुआ था, लाइट वाइट मतलब किवाड़ वाड़ बंद करके, लाइट भी नहीं था, ठीक है। उसके बाद सोया रहा, सुबह तक मुझे नींद ही नहीं आई। और मैं डर के मारे दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा और पता नहीं क्या हो जाएगा ऐसे करके। तो जब मुझे थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई लगी ना बाहर, जो वहाँ पे और उस लॉज में रहते थे लोग, उनकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी सुनाई देने लगी। तो मैं हिम्मत करके किसी तरह ऐसे बजरंग बली करते करते गया, और जब गेट खोला तो देखा कि धूप निकल चुका है, 8-9 बज चुका है, ठीक है। और सब कोई उधर मतलब घूम फिर रहा है, दिन हो गया है। मैं तुरंत मतलब जो जिस कपड़ा में था, हाफ पैंट टी शर्ट में, उसी कपड़ा में मैं तुरंत बाहर भागा कि मैं बाहर लोगों के बीच जाऊं तो मेरा डर खत्म हो। तो इस तरह का सिचुएशन था हॉन्टेड 3D देखने के बाद। हालांकि वो 3D नहीं था, क्योंकि मैं टॉकीज में देखा था वो मूवी, तो 3D तो नहीं देखा था, 2D ही देखा था। लेकिन उस वक्त बहुत मतलब बचपन का था टाइम, तो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए। तो अब उसी का सेकेंड पार्ट आया है, और ये हीरो जो था महाअक्षय चक्रवर्ती, मिथुन चक्रवर्ती का बेटा। ओके, अब देखिए कोलकाता में जा रहे उसका मूवी देखने, जो कि बंगाल से ही है, मिथुन चक्रवर्ती सर। तो वो बेचारे सोच रहे थे कि ये 3D जो इतनी सुपर हिट हुई थी तो उनको मूवी की लाइन लग जाएगी, लेकिन बेचारे को मूवी मिली नहीं, ऐसे ही खाली बैठा हुआ था। उसी का दूसरा पार्ट ही आया है। तो अब चल के देखते हैं कि कैसे कैसे क्या वहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। अब फटाफट से रेडी होते हैं और निकलते हैं यहाँ से, रैपिडो वाले को बुक करते हैं। 3 मिनट का इंट्रो, माय गॉड। तो हम अपना सेकेंड हैंड मुंह लेके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। गोरे चिट्टे लग रहे हैं, हैंडसम है। लोग गाली देगा ये हरकत करने के लिए हमको। तो अब जूता उता पहन लिए हैं, रैपिडो वाले भैया भी 1 मिनट में आ रहे हैं। थोड़ा सा मुंह मीठा कर लेते हैं कि भगवान मेरी रक्षा करे वहाँ पे जाने के बाद। ये चाइनीज की लुंगी। चलते हैं। वो देखिए हमारे रैपिडो वाले ऊपर वाले भैया खड़ा है। लेफ्ट लेके राइट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से एकदम यहाँ से लेफ्ट और राइट होगा, यही से। पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पे और आपको दिखाते हैं। और जो मूवी देखने आया है उसका पोस्टर ही नहीं है, क्या बेवकूफ़ी है। और ये देखिए मिराज, पिछली बार भी मिराज में ही देखने गए थे और इस बार भी मिराज में ही, लेकिन यहाँ पे उतना फैंसी डेकोरेशन नहीं है। भी है ना सो 3D है ना, तो उसका एक टिकट दे दीजिए। सीट ओके, ये जी में खाली होगा, जी में बीच में दे दिए।
where the shadows play. The winds ये क्या है भाई, ही मैन मास्टर, भारत भाग्य विधाता। ये भाई फ्लॉप है पक्का। तो आ गए हैं इसमें। भाई मेरा ये दिन कब आएगा, मतलब कब मेरी डोली उठेगी यहाँ से, कब मैं ससुराल को जाऊंगी। सिराज का भाई, मिराज का सिनेमा। carrying tales only the four. ग्लास किधर देगा, पता नहीं ग्लास कहाँ पे मिलेगा 3D का। 5:50 का शो है, 5:45 होने वाला है और ये लोग अभी तक गेट नहीं खोले। मैंने बोला ग्लास कहाँ मिलेगा, तो ग्लास का बोल रहे हैं कि आपको स्क्रीन पे जाइए वहीं पे मिलेगा। क्या भूती आता है Patterns leaving its mark. यहाँ का स्टाफ बहुत अनप्रोफेशनल है भाई, पता नहीं चलता है साला क्या कब करने वाला है। बताइए 2-3 मिनट बाकी है मूवी का टाइमिंग में और ये लोग अभी तक गेट नहीं खोला है, चश्मा नहीं दिया है 3D वाला। ये अगर सरकारी जगह होती तो मैं केस कर देता इनको। The roots stretch deep. इसी जगह पे आके हम देखे थे, at Miraj Cinemas. आमिर खान का प्रोडक्शन में बना हुई मूवी, पता नहीं क्या नाम था उसका, भूल गए। शेफ करके पता नहीं क्या था, डाल देंगे उसको यहाँ पे। 3D में देखने जा रहे हैं मूवी को। अब ये यहाँ तक जब दिखेगा आँख तक आके दूर तो मेरी फटके तो 4 आ जाएगी। कैसे जिएंगे हम आज, और अकेले थोड़ा सा बैठे हैं, दोनों तरफ कोई नहीं है, इसलिए बैठे कि डर लगे। भाई अभी जो तो ये मूवी कॉमेडी लगा है, क्योंकि भूत इसका डरावना ही नहीं है। हम बताएंगे, सब बताएंगे। और मेरे को एक स्टाफ आगे बोला है कि प्लीज़ नो वीडियोग्राफी, वो मतलब मूवी का वीडियोग्राफी नहीं कर सकते। पता नहीं आगे क्या दिखाएंगे हम, किस्मत ही फूटा हुआ है आज। इस मूवी के मैं अच्छे शॉट नहीं ले पाया यार, क्योंकि बीच में एक एम्प्लॉय ने आके बोला है कि प्लीज सर रिकॉर्डिंग मत कीजिए मतलब मूवी का। अरे छोटा छोटा क्लिप ले रहे हैं तो नहीं, वो कैमरा ऑन रहता है ना यहाँ पे, जो CCTV नाइट विजिबल कैमरा जो होता है, उसमें सर लोग देख रहे हैं तो लोग मना कर रहे हैं कि ऐसे मत करिए वगैरह वगैरह करके। तो इंटरवल के मतलब काफ़ी पहले ही वो लोग आके हमको मना कर दिए, तो इसीलिए हम कुछ खास रिकॉर्ड कर नहीं पाए, चोरा छुपा के निकल रिकॉर्ड किए थोड़ा सा। ऊपर से डर भी लग रहा था कि ऐसा ना कि उसका मैनेजर आया और मेरे को उठा के बाहर कर दे, प्लीज़ आप सब बाहर जाइए ऐसे करके। बहुत ज़्यादा पनौती लगी हुई थी आज। और मूवी का तो मैं बताता हूँ, घर पे जाके बताता हूँ, पहले खा पी के आराम से, घर पे बैठ के मारूंगा। बैठ के मारूंगा। The earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines. तो हम मूवी देख के आ गए, अपने मोहल्ले में है, साथ ही बिरयानी भी पैक करवा लिया है खाने के लिए, क्योंकि मूड ख़राब हो तो कम से कम खाना तो अच्छा मिले। बाकी तो घर पे जाके बैठ के खाना खाऊंगा आराम से, फिर डाल दूंगा। कुछ खास ऐसा नहीं है, नहीं सही बात बताए तो बस गिव मी 2 मिनट्स। तो खाना खा लिया मैंने, टी-शर्ट पहन लिया और बोला था ना बैठ के मारता, तो पहले बैठ जाता हूँ फिर मारता हूँ इन लोग। अब भाई ये मूवी का मैं आपको रिव्यू देता हूँ कैसा मूवी है, मतलब इतना टट्टी मूवी, इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है हॉन्टेड फर्स्ट वाला था जो 2011 में आया था, जो मैंने देखने गया था। उसमें भूत भी डरावना था, कहानी भी अच्छी थी। लेकिन इसका भूत भाई मास्क रेड कलर का पहना के, हुडी पहना के, हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दिया है और हाथ में ग्लव्स पहना दिया है, और नाखून जो होता है ना नुकीला नुकीला नाखून वाला, वो इसमें भूत है भाई, जिसको देख के बिल्कुल डर नहीं लगता है। मतलब कॉमेडी लग रही थी मुझे भाई ये तो। उसके बाद इसमें इलॉजिकल चीज़ इतने हैं, इसमें महल का एक सेक्शन रहता है जो हर रात सैकड़ों साल पुराने टाइमलाइन में चला जाता है, बाकी महल वैसे ही रहता है। और महल, पूरा महल मतलब सैकड़ों साल पुराना नहीं जाता है, या फिर पूरा जाता भी हो तो भी
महल के बाहर का जो पुल है बना है वो भी भाई पुराने चला जाता है, बहुत पुराना टाइम जब रहता है उसका टाइमलाइन असली जब से मूवी शुरू हुआ है उस टाइमलाइन में चला जाता है, पुल तो अपने आप टूट जाता है। भाई महल कैसे टाइमलाइन में जा सकता है पुराने में? आदमी जा सकता है जो फ्यूचर में है वो पास्ट में जा सकता है, महल कैसे? महल तो उसी टाइमलाइन से पुराने टाइम से ही अभी तक आते ही जा रहा है, तो ट्रैवल कैसे करेगा? उसको ट्रैवल करने की क्या जरूरत है, तो सब कुछ देखा हुआ है पहले से ही। तो ये बड़ा ही इलॉजिकल से लगा मुझे। उसके बाद एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही बकवास लगा कि इसमें 4 ठो कीड़ा रहता है, उस 4 कीड़ा को मार दो तो भूत अपने आप मर जाता है। वो 4 कीड़ा तो हीरोइन खुद भी मार सकती थी, इसमें हीरो को भीतर घुसने की क्या जरूरत था? और ऐसा नहीं है भाई, लड़की बाकायदा उसके साथ कीड़ा को मारने के लिए पकड़ने भी जाती है, कीड़ा पकड़ पकड़ के मारती भी है वो खुद भी। तो भाई अकेले तू मार लेती 4 कीड़ा मारने में, कि तेरे को क्या था, इतना बड़ा बड़ा कीड़ा था भाई, तू खुद ही मार देती उसको। लेकिन ना, हीरो जाएगा तो मारेगा, बेकार के हीरो का रोल घुसाया गया इसमें मारने के लिए। और भाई लिटरली लुक्का छुपी खेल रहे थे लोग भूत के साथ, भूत इसमें अंधा बनाया है इन लोगों ने। भाई आत्मा को अंधा बनाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही मतलब सब देखने के लिए उसको आँख की जरूरत नहीं है, वो तो सब कुछ देख सकता है। लेकिन ना, मारते टाइम में हीरोइन ने मतलब पिछले पास्ट वाले टाइमलाइन में उसका आँख नोच लिया था, तो ये भूत अंधा था। चलो वो भी मान लेते हैं। सबसे बड़ा इलॉजिकल चीज़ इसका एंडिंग है। मतलब सब जगह एंडिंग थोड़ा कमाल का होता है, ट्विस्ट वाला, इसका सबसे खराब एंडिंग है। पता है कैसे? इसमें जब भूत मर जाता है तो अपने आप पूरा माहौल ढहने लगता है और टाइमलाइन चेंज होने लगता है। ठीक है, 2026 में आने लगते हैं ये लोग। तो लड़की बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम यहीं पे फंस के मर जाओगे। तो लड़की को धक्का दे के भगा देती है वहाँ से कि लड़का जिंदा रह जाएगा, हीरो जिंदा रह जाएगा। तो लड़का को वो भगा देती है कि वो जिंदा रहे, लड़का घायल रहता है तो जाके हॉस्पिटल में भर्ती होता है और हॉस्पिटल में जाके मर जाता है। ये डायरेक्टर भाई विक्रम भाई विक्रम भट्ट जो, यार तुमको जब एक्टर को मारना ही था तो लड़की के साथ मारते दोनों को, कम से कम कुछ इमोशनल सीन तो होता कि हाँ प्यार मोहब्बत दिखता उसमें। वो लड़की अलग उधर चली गई, ये अलग आके हॉस्पिटल में लिपट गया। दूर फटे मुंह तेरे। भाई आप लोग जाइए मूवी देखिए और गाली दीजिए, तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।